हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया। हमने प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, उस हिंदी का 15 क्वेश्चन कराया था। तो 15 क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, जो जिस गद्यांश पद्यांश आता है उसको हम करवाएंगे। तो एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले हम करवा देंगे, आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारण संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए है परिवार पुस्तकालय, बी है अभिभावकों का कार्यस्थल आस पड़ोस, और सी है संचार माध्यम परिवार, डी है कानून धार्मिक संगठन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है प्राथमिक सामाजिकरण परिवार है और द्वितीयक है पुस्तकालय। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। पहला है, ऑप्शन नंबर ए है मीडिया, ऑप्शन नंबर बी है परिवार, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय और ऑप्शन नंबर डी है सरकार। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, परिवार। हमने उसमें पोस्ट किया था, आप लोग ने काफ़ी लोग आंसर दिए हैं, यही क्वेश्चन उसमें था। तीसरा है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। ऑप्शन ए है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बी है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो ऑप्शन ए है विचारों की उत्क्रमणीयता, बी है वर्तुल प्रतिक्रिया और सी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और डी है विलंबित अनुकरण। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विचारों की उत्क्रमणीयता। पाँचवा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व सक्रियात्मक और सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन 6 है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम की सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, पहला है समीपस्थ विकास, बी है सहयोग देना और सी है सहभागी अधिगम और डी है सहयोगात्मक अधिगम। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 6 का बी सही है, सहयोग देना। सातवां है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है सी, समायोजन करता है बच्चा। हमने बी स्टेट का क्वेश्चन कराया तो उसमें काफ़ी लोग पढ़े थे, तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। एक दो लोग थे जिनका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी जितने लोग पढ़े थे प्रैक्टिस सेट किए थे उनका सबका 90+ ही है।
तो आप लोग बने रहिए सीटेट के लिए, आप लोगों को भी स्कोर अच्छा जाएगा। 8वां है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सहज क्रियाएं, बी है स्कीमा, और सी है संकेत, और डी है अवधारणाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कीमा। 9वां है, शैशवकाल की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, और जन्म से 3 वर्ष, और 2 से 3 वर्ष तक। तो आप लोग बताइएगा शैशवकाल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर होता है, ऑप्शन नंबर बी है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। 10वां प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार विकास का आकार देते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुवांशिक कारक, बी है संज्ञानात्मक सांस्कृतिक, और सी है भावात्मक प्राकृतिक कारक, और डी है शारीरिक संवेग। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें संज्ञानात्मक संस्कृति। 11 नंबर है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ऑप्शन ए है दृढ़ यानी जड़, बी है गैर लचीला, और सी है लचीला सुनने, और डी है अनजान। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लचीला। 12 नंबर है, बुद्धिलब्ध परीक्षणों का आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ऑप्शन ए है कौशलों को विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, बी है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, और सी है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, और डी है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकलन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है बी सही, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को ग्रसित है। तो 13 नंबर है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होते हैं। एक है आनुवांशिकता, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा संस्कृति से, और चौथा है सामाजिक नीतियों से। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है 1, बी है 1 या 2, और सी है 1 2 3, और डी है 1 2 3 4। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हैं। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करना, इस प्रकार का प्रश्न आता है। इसमें देगा इसमें सभी बदलाव कर दिया होता है, कुछ दूसरा लिख दिया होता है इसमें, तो आप लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं। 14 नंबर है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, बी है अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, सी है पूरे विश्व में सभी बच्चों के एक समान दर से होता है, और डी है केवल विद्यालयीकरण के परिमाण से होता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होती है, मतलब भिन्न होता है एक दूसरे से। 15 है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास का अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक, और बी है औपचारिक संक्रियात्मक, और सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है संवेदी गति के। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्व संक्रियात्मक। 16 नंबर है, विकास से किस ओर बढ़ता है? ऑप्शन है समान से विशिष्ट, बी है जटिल से कठिन, और सी है विशिष्ट से समान, और डी है साधारण से आसान। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन
सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 17 नंबर है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है अहम केंद्रितता, सामाजिकृत, बी है सामाजिकृत अहम केंद्रितता, और सी है जीवादी सामाजिकृत, और डी है परिपक्व अपरिपक्व। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिकृत अहम केंद्रितता। 18 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी है बच्चों का एक कोने में बैठाना, और सी है प्रतिबाधित परिवेश में अध्ययन, और डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 18 ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों में के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। 19 नंबर है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है स्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक गतिबोधक, और सी है संगीतमय, और डी है भाषाई। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है संगीतमय। 20 है, जेंडर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग देख लेना। जेंडर है मतलब ऑप्शन नंबर ए है एक आर्थिक अवधारणा, बी है एक जैविक निर्धारक, और सी है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, और डी है एक सामाजिक संरचना है। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी है एक सामाजिक संरचना है जेंडर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन ए है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्वयं, और बी है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, और सी है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्वयं, और डी है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, शारीरिक संरचनात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। 22 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि बहुत आयामी है, जिनमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, और डी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में स्वयं में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, और डी है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बुद्धि बहुआयामी है, जिनमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। 23 नंबर है, बच्चों और उनके अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत दंडित करना होता है, और बी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, और सी है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिक के द्वारा होता है, और डी है बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अध्ययन क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। देखिए जहाँ पुरस्कृत एवं दंडित देता है वो निगेटिव है शब्द, आप लोग नोट कर लेना, और जहाँ केवल दे दे ये भी निगेटिव है, इसको नोट कर लेना, और निर्धारित और सीमित करना भी एक निगेटिव है। तो आप लोग 3 शब्द नोट कर लेना।
ये निगेटिव शब्द हैं। ये ऑप्शन देखेंगे, अगर इसको आप लोगों को अगर पता होता तो ये ऑप्शन आप लोग पढ़ते ना, सीधा ये उत्तर देखिए, तीनों निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है। 24 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना, बच्चे व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, व्यवस्था बच्चे। आप लोग बच्चों के लिए अगर व्यवस्था में बदलाव करेंगे तो बच्चे उसी अनुसार ढलेंगे। 25 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों किस तरह से देखा जाता है। ए है खाली स्लेटों के रूप में, बी है छोटे वयस्कों के रूप में, और सी निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और डी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसमें देखिए खाली स्लेट जहाँ दिख दिया ये एक निगेटिव शब्द है, छोटे वयस्क। निष्क्रिय अगर दे दिया ये भी एक निगेटिव है। अगर सक्रिय है तो ये पॉजिटिव है, अगर निष्क्रिय है तो निगेटिव है। दो शब्द आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन ए है एक अनुबंधित गतिविधियां हैं, बी है एक सामाजिक गतिविधियां हैं, और सी है एक व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, और डी है एक निष्क्रिय गतिविधियां हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है बी, एक सामाजिक गतिविधियाँ। देखिए निष्क्रिय दे दिया, एक भी निगेटिव है। 27 है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। ए है नीतिपरक, बी है लिंग या पक्षपाती, सी है शिक्षाप्रद, और डी है सही दृष्टिकोण वाला। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है लिंग पक्षपाती। 28 नंबर है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन ए है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। बी है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, और सी है प्रेक्षणात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, और डी है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधित के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के रूप द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित करता है, यह किया जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ सक्रिय दिया है, वैसे समझ आना आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें देखिए इसमें अनुबंधित हो गया, ये भी एक निगेटिव है। उनतीस नंबर है, 29 है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया। भाषा पर, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर, सहज क्रियाएं, और डी है स्कीमा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, भाषा पर बल दिया है। और 30 नंबर है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए है लेव वाइगोस्की, बी है जीरोम ब्रूनर, और डी है जीन पियाजे, और सी है जीन पियाजे, डी है B.F. स्किनर। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे। तो आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन हमने कराया, 30 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कितना स्कोर गया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसके बाद हम कराएंगे संस्कृत कराएंगे या मैथ कराएंगे या पर्यावरण, तीनों में से कोई कल या परसों करवा देंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अभी तो बहुत समय है, आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ लेना, आप लोगों के लिए बहुत समय है टॉपिक वाइज। उसके बाद जैसे पूरा एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 दिन में आप लोग अगर 15 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 दिन में आप लोगों का
पाँचों विषय तैयार हो जाएगा। आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में ध्यान दीजिएगा। पढ़ने में ज़्यादातर जैसे आप लोग ज़्यादातर जैसे वो मतलब किताब वगैरह मतलब जैसे दूसरे के बहकावे में ना आना, अपने अपने आप पढ़ना। 15 दिन अगर आप लगातार पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करना, केवल ओनली क्वेश्चन करना। जहाँ आपको क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग उस टॉपिक में खोज के पढ़ लेना, तब आपको समझ में आए। आप अगर आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आप लोगों का 100+ आएगा स्कोर। थैंक यू। और वीडियो को अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।